वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन 5 तक पहले हो चुका था, अभी क्वेश्चन 6 में चलते हैं। क्वेश्चन 6 क्या दे रखा है कि द डिस्टेंस कवर बाय ए बॉडी ऑफ मास 5 ग्राम हैविंग द लीनियर मोमेंटम 0.3 kg मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड इज ओके। तो इसमें क्या है, एक मिनट, जो दे रखा है पहले वो लिख लेते हैं। मास के दे रखा है हमें, मास कितना है, इसको थोड़ा साइड कर दें, दिख तो रहा होगा ना। ओके, सब ठीक है। मास दे रखा हमें 5 ग्राम। और हमें पता है कि जो मास की यूनिट होती है, ऐसा यूनिट हम केजी में रखते हैं इसको। तो केजी के लिए क्या करेंगे, ग्राम है तो इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे। केजी में कैसे होगा, इसको 5 × 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मल्टीप्लाई करने के बाद ये केजी में कन्वर्ट हो गया, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक मिनट, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 5/1000। ओके। अब और क्या दे रखा है इसने, मोमेंटम दे रखा है P = 0.3 kg मीटर पर सेकेंड, है ना। इसकी अगर यूनिट से पता चल जाता है, जैसे अभी इसका फॉर्मूला मान लो, एक बार के लिए मान लो कि आपको याद नहीं है, तो कैसे निकाल सकते हैं। केजी किसकी यूनिट होती है, केजी मास की, और मीटर पर सेकंड किसकी होगी, वेलोसिटी की। सिंपल सी बात है, क्योंकि ये मीटर किसकी होती है, डिस्टेंस की, और सेकंड टाइम की, और स्पीड = डिस्टेंस बाय टाइम, ये हमें पता है। और ये आ गया। अब मास दे रखा है, पी दे रखा है, और डिस्टेंस यहाँ से निकाल सकते हैं। वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, P = mv, है ना। ओके। तो अब P कितना है 0.3 = m कितना है 5/1000। ओके, इनटू में वेलोसिटी निकालनी है। पहले इसके पॉइंट को उठाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा। 1 0 से ये 1 0 गई, क्योंकि इसको यहाँ पे भेजेंगे, मतलब यहाँ पे डिवाइड में तो इस साइड जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तब भी कटता ही, ऐसे का ऐसे काट दिया हमने। अब यहाँ से इसको काट देते हैं 5 को, ये कितना आ गया 20, है ना। तो 0.3 इंटू में 1/20 इंटू में वेलोसिटी, है ना। अब इसको इस साइड भेजेंगे, 0.3 तो पॉइंट तो हटा दिया था ना। अब यहाँ पे इसको इस साइड भेजेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा लो। क्रॉस तो है नहीं, क्योंकि इसको इस साइड नहीं भेज रहे, इसी को इस साइड भेज रहे हैं। या फिर चलो कर भी लिया, यहाँ पे नीचे 1 ले लेंगे, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। 3 × 20 = v आ गया, दैट इज 60, है ना। और हमें टाइम भी दे रखा है, टाइम कितना है, टाइम दे रखा है 5 सेकेंड, है ना। और इसी के साथ इसमें अगर पुट करेंगे, स्पीड = डिस्टेंस बाय टाइम होता है, ये हमें पता है। स्पीड दे रही है हमें 60 मीटर पर सेकेंड, है ना। और डिस्टेंस हमें निकालना है। टाइम दे रखा है हमें, टाइम कितना दे रखा है 5, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो डिस्टेंस आ जाएगा 5 × 60, दैट इज 30 मीटर, है ना। और अभी 30 नहीं, 300 मीटर। अभी देखो 5, मतलब अगर किसी की यूनिट नहीं पता हो, जैसे एक बार के लिए मान लो यहाँ पे कुछ और होता और उसकी यूनिट है हमें नहीं पता कि डिस्टेंस ही है, तो यहाँ पे स्पीड है, स्पीड की यूनिट क्या होती है। मतलब देखो क्वेश्चन तो यहाँ पे समाप्त हो गया है, आंसर भी ये आ गया है 6th का सेकंड। बस ऐसे ही नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ, अगर देखना चाहो तो देख लो, वरना अगले क्वेश्चन में स्किप कर जाओ आप, ठीक है। इसमें क्या दे रखा है, स्पीड की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड, है ना। और ऐसे ही टाइम की यूनिट क्या रखी है, सेकंड। अब डिस्टेंस की यूनिट मान लो अगर निकालनी है, तो स्पीड इंटू में कितना होगा, टाइम हो जाएगा। स्पीड की यूनिट कितनी हो, मीटर पर सेकंड, है ना।
और मल्टीप्लाई में टाइम कितना होता है, टाइम की यूनिट सेकंड, सेकंड से एक सेकंड काट तो डिस्टेंस की यूनिट ऑटोमेटिकली क्या आ गई, मीटर। ठीक है, ये बस ऐसे ही बताया था मैंने, ज़्यादातर लोगों को पता होगा, वैसे ही बस अगर किसी को नहीं पता तो बस ऐसे ही बता दिया। ओके, अब चलते हैं 7th पे। अभी 7th में क्या दे रखा है, फोकस। 7th में क्या है कि चल तो रही है ना रिकॉर्डिंग, हाँ चल रही है, सॉरी। ठीक है, असेसन और रीजनिंग दे रखा है। असेसन में क्या दे रखा है, व्हेन ए फायर क्रैकर, रॉकेट लगा लो, एक्सप्लोड्स इन मिड एयर, इट्स फ्रेगमेंट्स fly in such a way that they continue moving in the same path which the firecracker would have followed if it not exploded। इसमें क्या दे रखा है कि जैसे सेशन में ASS या असेशन, ओके, असेशन में किधर रखेगी, मान लो जैसे दिवाली पे आपने रॉकेट वगैरह ये बम वगैरह फोड़े होंगे। ठीक है, अब ये जैसे मान लो यहाँ पे हम लोग बोतल होगी, बोतल में डाल के यहाँ पे आपने आग लगा दी, आग लगाने के बाद ये ऐसे गया होगा, मतलब कहीं पे सीधा गया होगा, मतलब कुछ भी जा सकता है, ऐसे कैसे बताएं। यहाँ पे जाके मान लो ये फूट गया, अगर नहीं फूटता तो ये कैसे जाता, ये ऐसे ऐसे जाता और ऐसे ऐसे वापस आ जाता। मतलब ये वाली यूनिट दे रखी तो मतलब ये वाला प्रोजेक्टाइल ऐसे लगा लो, लेकिन अब ये फूट गया तो इसने पूछ रखा है कि जो इसके फ्रेगमेंट हो गया, अब फूटने के बाद ऐसा तो होगा नहीं कि टुकड़े टुकड़े नहीं होंगे, तो क्या वो टुकड़े सेम इसी पाथ पे वापस आ जाएंगे, नहीं आएंगे, क्योंकि टुकड़े हैं, कोई इस साइड जाएगा कोई इस साइड जाएगा, सेम पाथ तो नहीं होगा फॉलो। बस ये तो हो गया असेशन, क्या हो गया, रॉन्ग, है नहीं। और रही बात इसकी रीजन की, एक्सप्लोजन ऑफ क्रैकर रॉकेट occur due to the internal force only and no external force act on this explosion। शायद फोकस नहीं किया यार, चलो देखो इसमें तो समझने का था, ऐसा कुछ लिखा नहीं मैंने, तो आगे से ध्यान रखूँगा मैं। ठीक है, ओके। तो अभी इसने पूछ रखा है कि जो ये रॉकेट होता है इंटरनल फोर्स की वजह से बस फूटता है और कोई एक्सटर्नल फोर्स की, बिल्कुल सही बात है। जैसे मान लो ये रॉकेट होता है, बम लगा लो यार, कुछ भी लगा लो, फूटेगा तो बारूद की वजह से। मान लो ये बारूद दे रखी है, अब यहाँ पे एक वो होती है ना इसकी रस्सी सी, उसमें आग लगा दी, यहाँ पे ऐसे आग लगा दी, आग यहाँ से अंदर पहुँच जाएगी। पहुँचने के बाद क्या होता है कि ये बारूद थोड़ी थोड़ी जलने लग जाती है, थोड़ी थोड़ी के बाद ये बिल्कुल इसमें प्रेशर क्रिएट हो जाता है। और यहाँ पे हमें पता है कि सॉलिड सा होता है ना, कि मिट्टी सी लगा लो, उसकी वजह से अब ये बाहर भी नहीं जाने देता। और जो मतलब कागज़ सा होता है या फिर कुछ भी मतलब टफ सा वो पेज होता है, उसको ऐसे बिल्कुल बाइंड करके रख देता है एकदम से, मतलब बिल्कुल थोड़ा से उसमें फुट नहीं देता। अब बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाए, क्योंकि इतनी सारी बारूद होगी, इतना सारा उसमें वो होगा ना, वो गैस सी बन जाएगी, एकदम से ऐसे फूट जाएगा। तो इंटरनल फोर्स का ही तो रोल हुआ ना इसमें, एक्सटर्नल फोर्स तो कुछ लगी नहीं, तो रीजन बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, और असेशन रॉन्ग है, तो इसमें अभी ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या है, फोकस। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, ए इज़ नॉट करेक्ट बट आर इज़ करेक्ट। पहले ही ऑप्शन करेक्ट हो गया, अब चेक कर लेते हैं एक करके जी। सॉरी हिल गया फोकस, कहाँ पे गया, कहाँ पे गया, 7th है ना, 7th का फर्स्ट दिख रहा है, 7th का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का सेक्शन सी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अभी देखो क्वेश्चन कौन सा, 8th, फोकस। 8th में क्या दे रखा है, इन द गिवन डायग्राम, मतलब इन द डायग्राम शोन द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बिटवीन 2 kg एंड 1 kg इज कंसिडर द सरफेस टू बी स्मूथ। स्मूथ सरफेस यानी कि फ्रिक्शन तो लगेगी नहीं। उसके बाद ये डायग्राम दे रखा है, ये वाला ही, ठीक है, उंगली से क्या,
और अभी इसको बना लेते हैं। अब नीचे फोकस नीचे कर लेते हैं। यार पता नहीं इस ऐप में दिक्कत क्या है, मैं एक्चुअली नॉर्मल कैमरा से नहीं कर रहा हूँ रिकॉर्ड, उसकी अभी वजह कैसे ही बताऊँ मैं आपको यार। इसको बना लेते हैं। ठीक है, एंगल कितना दे रखा है 30, यहाँ पे एक मास दे दिया, यहाँ पे दूसरा और यहाँ पे तीसरा। इसका मास 3, 2, 1 ऐसे दे रखा है और यहाँ पे फोर्स लग रही है 60 न्यूटन, यहाँ पे लग रही है 80 न्यूटन। सही बात है। और क्या दे रखा है, कुछ भी नहीं। ऐसे केस में सबसे पहले तो एक्सेलरेशन निकाल लेनी चाहिए। एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन कितनी आ जाएगी, एफ नेट बाय में मास। ठीक है, और एफ नेट कैसे निकालेंगे, अगर इन सभी को एक कंबाइन मास मान लेंगे तो इसका मास कितना हो जाएगा 6, बिल्कुल 3, 2, 5 और 1 6। इस पे इस साइड तो लग रहा है 16, इस साइड 18, और क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी भी लगेगी, ग्रेविटी ऐसे तो लगने नहीं वाली, इस साइड लगेगी, मतलब क्या यार इसका वो बना लेंगे ना, क्या बोलते हैं, ग्रेविटी ऐसे लगेगी ना नीचे की तरफ, तो इसका वो बनाएंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे जी साइन थीटा बन जाएगा, क्योंकि एंगल इस साइड से है। तो फिर ऐसे लेंगे तो क्या हो जाएगा, एम से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा एम जी, अरे यार यहाँ पे बना रहा हूँ मैं, यानी कि एम जी साइन थीटा लगेगा ना, यहाँ पे ऐसे समझ नहीं आ रहा, साइन थीटा बिल्कुल, और एम जी साइन थीटा कितना हो जाएगा, एम कितना है 6, जी कितना 10, साइन थीटा यानी कि साइन 30, 1/2 मल्टीप्लाई 5, 30 आ गया, 6 5 30। तो ये भी साइड लग रहा है 60 माइनस के 18 माइनस के 30, काटेंगे तो कितना 30 माइनस के 18 12, और यहाँ पे कितना एफ नेट कितना आ गया 12, मास कितना, एक मिनट फोकस ठीक है ना, हाँ मास कितना है यहाँ पे लिया था 6, एक्सेलरेशन आ गई 2 मीटर पर सेकंड, है ना। अब इसको वो ले लेते हैं, किसको, इसको ले लेते हैं यहाँ पे 5, मतलब इनको एक ले लेते हैं और इसको एक अलग ले लेते हैं 5, और यहाँ पे कितना है 1। ठीक है, इस साइड लग रही है फोर्स कितनी 18, और इसी साइड वो भी लग रही होगी ना, क्या बोलते हैं इसको, ग्रेविटी वाली फोर्स कितनी है एम जी साइन थीटा। अब ये वाला मत लगा लेना, ये तो बस फॉर्मूले के लिए मैंने यहाँ पे लगाया था एम जी साइन थीटा, क्योंकि इसका अलग, अभी ये मास अलग माना है तो इसकी वजह से तो आएगी, और इस साइड पे लग रहा है तो नॉर्मल लगेगा ऐसे यहाँ पे इस साइड। ठीक है, क्योंकि देखो एक्सेलरेशन इस साइड जा रही है तो नॉर्मल भी तो ये वाला मास ज़्यादा लगाएगा ना नॉर्मल, तभी तो, कैसे समझाऊँ यार, मतलब इतना समझ लो कि एक्सेलरेशन लगेगा और नॉर्मल लग जाएगा यहाँ पे इस साइड। ठीक है, तभी तो मतलब ये इस साइड जा रही है ना, नॉर्मल माइनस के 18 माइनस के कितना 5 इजगल टू एम में। देखो ये तो जैसे यहाँ पे लिखा था ना, क्या बोलते हैं एफ नेट एफ नेट इजगल टू, अगर इसको इस साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा एम में, है ना। ऐसे ही एफ नेट अगर निकाल लेंगे तो नॉर्मल इस साइड लग रहा है, ये दोनों फोर्स इस साइड, तो यहाँ पे माइनस कर लेते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे ये वाला पॉजिटिव और ये दोनों नेगेटिव क्यों लिए, क्योंकि एक्सेलरेशन इस साइड जा रहा है। अब ये सोच रहे हो कि एक्सेलरेशन इस साइड जा रहा है, ये हमें कैसे पता चला, क्योंकि देखो यहाँ पे ये वाली फोर्स ज़्यादा है, और ये भी चलो इससे भी समझ नहीं आ रहा हो, तो क्योंकि यहाँ पे ये वाला हमने पॉजिटिव लिया था और ये वाला नेगेटिव, और ये वाला पॉजिटिव लेने से क्योंकि एक्सेलरेशन वो आई है पॉजिटिव आई है, तो इसकी वजह से एक्सेलरेशन ये पता चल रहा है कि एक्सेलरेशन इसी साइड जा रही है। अगर मान लो इसको नेगेटिव डायरेक्शन मान लेते हो ना, इसको नेगेटिव, तो वो एक्सेलरेशन भी नेगेटिव आ जाएगी, इनडायरेक्टली यही आएगा। ठीक है, अब एफ नेट तो ये आ गया, अब इसको इस साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा एन इजगल टू एम में प्लस के 18 माइनस प्लस के 5, क्योंकि यहाँ पे दोनों माइनस के हैं तो इस साइड जाएगा प्लस के, एम कितना है आपकी बार 1, एक्सेलरेशन कितनी 2 प्लस के 18
प्लस के 5, इन दोनों को ऐड करेंगे 2 प्लस के 18 प्लस के 5 कितना हो जाएगा 20 प्लस के 5, है ना, हो गया। अब देखो 25 न्यूटन। अब अभी चलते हैं हम 9th क्वेश्चन पे। 9th क्वेश्चन में क्या है, एक मिनट फोकस। ए बॉल ऑफ मास 0.15 kg is dropped from a height 10 meter, strike the ground and rebounds to the same height. The magnitude of impulse imparted to the ball is। इसका आंसर देखो भाई, ऐसी बात है कि शायद शायद का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है ना इसमें। मैंने ऑलरेडी शायद यहाँ पे था, एक तो इसमें भी शायद समझाया था मैंने, हाँ इसमें समझाया था, और शायद सेक्शन ए वालों में भी समझाया था। अगर पहले वीडियो देख रखी होगी, देखो शायद इसमें समझाया था मैंने, इसमें भी अगर देख रखी होगी ना वीडियो तो ऑलरेडी आपको इसका आंसर आ गया होगा। अब सोच रहे हो कि कैसे आ गया, ऐसा हमें तो नहीं आया। तो देखो इसने ऐसा दे रखा है, एक ऐसी थी, एक बोली ऐसे आई और वापस ऐसी चली गई, यानी कि जैसे ऐसा नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे अगर एंगल होता थीटा या फिर यहाँ पे होता तो ये वाला एंगल तो कितना हो गया 90 हो गया, और ये वाला एंगल कितना हो गया 0 हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये वाला एंगल 90 और ये वाला 0 है ना, बिल्कुल सही। तो हमें पता है कि जब बॉल ऐसे आ रखी हो और यहाँ पे एंगल दे रखा हो तो इसका वो कितना हो जाता है, इम्पल्स लगा लो यार। इम्पल्स क्या होता है, F इंटू में T इजकल टू mv इजकल टू इम्पल्स। इन दोनों में से कुछ भी लगा लो, यानी कि वो पूछ रखा है मोमेंटम, इम्पल्स का मतलब वही होता है। तो इसमें चेंज इन मोमेंटम कितना आएगा 2mv कोस थीटा, है ना इस केस में। और क्योंकि यहाँ पे अगर यहाँ से एंगल लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा अगर 90 है, ये थीटा ले रहे तो ये वाला एंगल कितना हो 90 माइनस के थीटा, है ना। और ये कितना हो जाएगा 2mv कोस थीटा, अरे 2mv साइन थीटा। इन केस यहाँ से एंगल ले रहे हैं तब। अब मतलब ये तो यार वैसे ही देखो, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, जैसे ऐसे बना लेते हैं अब हॉरिजॉन्टल। ये वाला थोड़ा समझने में ज़्यादा ईजी लगता है। अगर ये वाला एंगल आ रहा है तो यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम कितना आ जाए, यहाँ से आ रही है वापस आ रही है 2mv साइन नहीं कोस थीटा। अगर यहाँ से एंगल ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा 2mv साइन थीटा। ओके, समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे इस केस में देखो, ये वाली एंगल तो 0 हो गई, तो क्या हो जाएगा इस केस में अगर पुट करेंगे तो कोस 0 कितने होती है, कोस 0 होती है 1, तो यहाँ पे क्या 2mv। और इसी के दूसरे केस में ले लेंगे, यहाँ पे अगर 90 है तो 2mv साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा अगर पुट करेंगे 90 तब भी वो हो जाएगा 2mv, ठीक है। और यहाँ पे अभी इस फॉर्मूले में पुट करके देख लेते हैं क्या गया। ये वाली याद रख लेना, देखो मैं अलग से लिख देता हूँ एक बार के लिए, ठीक है। मतलब इससे यार स्पीड बढ़ जाती है। अब नीट में वो डेरिवेशन नहीं करते हम, डेरिवेशन करने तो बैठोगे नहीं। थीटा क्या 2mv कोस थीटा, याद रख लेना बस, कुछ नहीं है। और थीटा 2mv साइन थीटा, ठीक है। और यहाँ से आई और ऐसे ही वापस चलेगी तो क्या हो जाएगा 2mv, सिंपल। अगर अब इसका डेरिवेशन चाहिए हो तो भाई खुद करना पड़ेगा, मैं तो नहीं करवाऊँगा, क्योंकि मतलब ही नहीं है ना कुछ। अगर इतने से काम चल रहा है, फालतू की वो करनी मेहनत गधे वाला काम होता है, ठीक है। अब मास कितना दे रखा है, मास हमें दे रखा है 0.15 kg, और हाइट कितनी दे रखी है 10 मीटर, देखो। और वेलोसिटी निकाल लेंगे तो वो भी आ जाएगा mv। और यहाँ से मतलब यार देखो, ये वैसे तो अगले चैप्टर का काम है, और क्योंकि देखो मैंने ऑलरेडी ये वाला चैप्टर करवा दिया है,
अगर यहाँ से ड्रॉप कर रहे हैं तो यहाँ पे जो वेलोसिटी आएगी बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि देखो मैं बता भी देता हूँ कि गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाँ, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ से जाएंगे तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, mgh, यहाँ पे पुट करें mgh। और यहाँ पे आने के बाद क्योंकि देखो यहाँ पे वेलोसिटी 0 थी ड्रॉप करने के टाइम पे, यहाँ पे आने के बाद कुछ ना कुछ तो वो हो जाएगी। देखो यहाँ पे जैसे मैंने छोड़ दिया एकदम से तो यहाँ पे वेलोसिटी 0 होगी, यहाँ पे जाने के बाद वेलोसिटी हाई होगी तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv² और mgh। तो यहाँ पे अगर m से गया m तो यहाँ पे वेलोसिटी mv² वेलोसिटी क्या आ जाता है, √m, अरे नहीं 2gh, ठीक है। अब इसमें से वो करेंगे फॉर्मूले में पुट करके v क्या आ जाएगी, √v², 2 इंटू में g 10, और हाइट कितनी दे रखी है 10, तो ये क्या आ गया 10√2, है ना। और m2 इंटू में mv, ये हमें पता है, इससे अभी जैसे मैंने बताया था ना, 2 इंटू में m कितना दे रखा है 0.15, इंटू वेलोसिटी कितनी है 10√2। तो यहाँ पे इसको पॉइंट हटा लेते हैं तो, ठीक है। इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे 30 बाय में 10 इंटू में √2, है ना, 0 से गई 0, √2 की वैल्यू कितनी थी 1.4, 3 इंटू में 1.4 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 4.2। और इम्पल्स की यूनिट क्या हो जाएगी, इम्पल्स की यूनिट, एक मिनट, इम्पल्स क्योंकि वही होता है मोमेंटम होता है तो इसका यूनिट क्या हो जाएगी kg मीटर सेकंड, ठीक है। यहाँ पे वो था मल्टीप्लाई में था, यानी कि kg मीटर पर सेकंड, ठीक है। क्योंकि मान लो नीट में ऐसे आ जाते हैं यार क्वेश्चन कि यहाँ पे बस यूनिट चेंज कर दी और आंसर सिमिलर से हो, तो अभी गलत लगा दिया। मेरे साथ हो गया था एक बार, सच्ची काफ़ी दुख हुआ था, फिर मैं तो झूठ नहीं बोलूँगा, रोने ही लगा था। बाद में जब चेक किया ना नीट का पेपर, दिल ही दुख गया था यार। 9 का 3rd, इसलिए मैं बता देता हूँ, कुछ नहीं है, 9 का 3rd। अभी 10th पे आ जाते हैं। 10th का क्या है, टेंथ में क्या है, 2 bodies of mass, एक मिनट, 2 bodies of mass, अरे यार पहले डायग्राम बना लिया मैंने, इसका 4 है और इसका 6 है, ठीक है। टाइड टू एंड ऑफ द मासलेस स्ट्रिंग, ठीक है। द स्ट्रिंग पासिस ओवर द पुली, पुली के ऊपर है और फ्रिक्शनल है, ठीक है भाई, फ्रिक्शनलेस है। द एक्सेलरेशन ऑफ द, ठीक है, एक्सेलरेशन पूछ रखा है ग्रेविटेशन की टर्म में, तो हमें पता है कि जो वो होता है, अभी मैंने इस फॉर्मूले उसमें बताया था, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा एफ नेट बाय में मास, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे लगेगी फोर्स कितनी mg, दैट इज 6g, है ना। और यहाँ पे भी लगेगी वो तो 4g, ठीक है। और एफ नेट इनसे वो करेंगे तो 6g माइनस के कितना हो जाएगा 4g, और मास इन दोनों का टोटल कितना हो जाएगा 10, ये आ गया 2g बाय में 10, है ना। तो उससे गया 5, एक्सेलरेशन कितनी आ गई g बाय में 5, ठीक है, हो गया ये तो। अब चलते हैं, चलूँ या फिर छोड़ दूँ, ठीक है, देखते हैं, चलिए कर लेते हैं। इसमें क्या दे रखा है, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक एंड ट्रॉली सिस्टम, द कोएफिशिएंट ऑफ द काइनेटिक फ्रिक्शन। अरे यार मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे समझाना था, खुद ही करने लग गया। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, ओके, एक्सेलरेशन इसका पूछ रखा है, एंड ट्रॉली ये दे रखी, शोन इन द
trolley system shown in the figure. Okay, the coefficient of kinetic energy between the trolley and the surface ये दे रखा है. Okay, the mass of the string is negligible. ठीक है, फिर पूछ क्या रखा है, तो कोफिशिएंट भी दे रखा है. कैलकुलेट द एक्स, अरे देखो यार स्टार्टिंग में पूछ रखा हूँ, आप पूछ क्या रखा है. ठीक है, नेक्स्ट उस पर चलते हैं. यहाँ पे दे दी एक रस्सी, यहाँ पे मतलब एक ब्लॉक मान लो यार सिंपल, और इस पे काइनेटिक एनर्जी का वो क्या है, मतलब कोफिशिएंट 0.05 है. नीचे कितना है 2 kg, और यहाँ पे कितना है 10. सिंपल सी बात है, यू दे रखा है तो फ्रिक्शन मतलब यहाँ पे कितनी फोर्स लग रही है mg कितना हो जाएगा 2 इंटू में 10 है ना 20. इस पे भी मतलब यहाँ पे टेंशन है, अब इस टेंशन की वजह से ही तो वो लगेगा ना इस पे, मतलब फोर्स तो यही लग रही है, तो F क्या होता है m में. ठीक है, और हमें पता है क्योंकि ये वाली यहाँ पे फ्रिक्शन भी लगेगा. फ्रिक्शन क्या होता है यू नॉर्मल कितना हो जाएगा mg कितना है 10 इंटू में 10 100 है ना, और u कितना दे रखा है 0.05 है ना, और नॉर्मल से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 100, और इसके पॉइंट उठाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा. 100 से गया 105 आ गया. फ्रिक्शन इस साइड ला रहा है और इस साइड जा रही है ये टेंशन की वजह से 20, तो एफ नेट कितना आ जाएगा, एफ नेट आ जाएगा 15 है ना. और क्या बोलते हैं इसको, रुक जाओ, मास इन दोनों का टोटल करेंगे तो m टोटल कितना हो जाएगा 10 प्लस के 2 12, और एक्सेलेरेशन क्या होता है एफ नेट बाय में कितना एफ नेट इंटू में क्या कर रहा हूँ मैं यार, मास टोटल एफ नेट कितना है 15 बाय में मास कितना है 12, तो 15 बाय में 12, अगर इनको काटेंगे कितने से 3 से, तो 5 इंटू में कितना है 5 इंटू में 3, 5 3 से 15 और 4 3 से 12. हाँ अब ठीक है, ऐसे तो होगा नहीं, हो जाएगा ऐसे. 5 इंटू में 1/4 कितना होता है 0.25 है ना, मतलब डिवाइड करेंगे तो तब यही आएगा. ठीक है, और तो ये आ गया, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक बार के लिए पॉइंट हटा लेते हैं, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 बाय में 100 आ गया, ये कितना आ जाएगा 1.25 एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर. और इसी से ये क्वेश्चन हो गया समाप्त. 11 का इतना है सेकंड. इलेवन का सेकंड. अब 12 अगली वीडियो में करेंगे. ठीक है, क्योंकि स्पेस नहीं बचा है यार. अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें. अब सोच रहे होगी कि आप कि हमें नीट की तैयारी करनी है तो सब हमारे दुश्मन हैं. चलो एक बार के लिए मान लिया कि आप अपने दोस्तों को बचा लोगे वीडियो देखने से, उनके नंबर कम आ जाएंगे, लेकिन उससे फ़ायदा क्या होगा, आपके दोस्त ही तो रहेंगे और लोग तो देख ही लेंगे. एटलीस्ट अपने दोस्त का तो आप भला कर ही सकते हो. मतलब मान लो आपको अपने रैंक की फ़िक्र है कि रैंक कम हो जाएगा हमारी वीडियो शेयर करने से, तो जस्ट एक बात सोचो, क्या किसी और इंसान के पास इंटरनेट का एक्सेस नहीं है, वो तो देख ही लेगा, तो वो ज़्यादा वो कर लेगा. इससे अच्छा आप खुद पे मेहनत करो, मतलब अपने दोस्त का तो कर ही सकते हो आप भला. समझ रहे होगे आप मैं क्या कहना चाहता हूँ. इसलिए शेयर कर दो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, जिसको लग रहा हो कि आपकी यार फिज़िक्स में काफ़ी ज़रूरत है इस चीज़ की, कर सकते हो. ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर दो भाई, और कुछ दिक्कत हो तो कमेंट कर दिया और क्या ही है.
ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।